हम पहले ही 2 बार ये गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। कभी दोबारा उनके यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ये बातें पीएम मोदी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ 10 से 12 बार बोल चुके हैं। उनके सामने कई मंचों से अपनी ये बात दोहरा चुके हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा होने जा रहा है ये बातें नीतीश कुमार की जुबान पर आई ही नहीं है। उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो 2 बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में के साथ सरकार बनाई, अब वो उसे गलती नहीं मान रहे हैं क्या? दरअसल इस समय बिहार की सियासत में इस बात का शोर मचा हुआ है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। शोर इतना मचा हुआ है कि असल बातें दबकर रह गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर गतिविधि पर अब बीजेपी की भी पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी भी टेंशन में आ गई है कि आखिर नीतीश कुमार ने मौन धारण क्यों कर लिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी भी है कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जो चल रहा है उसका समाधान किसके पास है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में आखिर है क्या? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये बातें कोई जाने या ना जाने, लेकिन 3 नेता इसे जरूर जानते हैं। पहले हैं पीएम मोदी, दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे हैं आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव। तीनों को ही ये बात अच्छी तरह पता है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है सीएम पद। वो सीएम पद के लिए कभी भी पाला बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इस सर्द मौसम में बिहार की सियासत में जो गर्माहट आई है, उसके पीछे अमित शाह के बयान को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जो उन्होंने 16 दिसंबर को दिया। अगर बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल नहीं होगा, यहाँ सीएम का जो चेहरा है वो ही चुनाव के बाद सीएम रहेगा, ये बात बोल देते तो शायद नीतीश कुमार शांत रहते। लेकिन शाह ने कह दिया कि बीजेपी संसदीय बोर्ड सीएम पद पर फैसला करेगा और उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। और अमित शाह के इसी बयान के बाद नीतीश कुमार ने मान लिया कि उनकी कुर्सी संकट में है और इसी के साथ ही बिहार की राजनीति में संशय के बीज बो दिए गए। यानी नीतीश को जैसे ही अपनी कुर्सी पर संकट मंडराता दिखा, उन्होंने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। अब सीएम नीतीश कुमार की हर गतिविधि को बीजेपी संदेह की नजर से देख रही है। नीतीश को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश भी हो रही है और इसका सबसे ज्यादा असर बिहार बीजेपी में ही दिख रहा है। हाल ही में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने दमदार अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। यही नहीं, बैठक से लौटते ही वो सीधे सीएम की प्रगति यात्रा में शामिल होने सीतामढ़ी भी पहुंच गए। लेकिन इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा हो गई और उस सभा में दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जुबान फिसल गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाने की अपील करते हुए यहां तक कह दिया कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का सीएम राज्य में होगा, वो ही अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अगले ही दिन उन्हें सफाई देनी पड़ी कि नीतीश कुमार ही अगली बार भी सीएम बनेंगे। यानी साफ है कि नीतीश की नाराजगी अपने सीएम पद की कुर्सी पर बने रहने के दबाव को लेकर है और इसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, उससे भी साफ हो गया है कि वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और अब इंडिया ब्लॉक में शामिल हर दल को नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार रहा है। इंडिया की तरफ से नीतीश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं और इन सब के बीच बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के मौके पर भी जो तस्वीर सामने आई, उसने तो बीजेपी की जैसे नींद ही उड़ा दी है। पहले तो नीतीश कुमार के मौन ने ही बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया था। जिस तरह से जब उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि क्या आप लालू के न्योते को स्वीकार करेंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो नीतीश कुमार बिना कुछ बोले, मौन धारण करे, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, हाथ जोड़े वहां से चले गए। नए राज्यपाल खान के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए नीतीश के सामने हाथ जोड़े तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रख दिया। और नीतीश कुमार की जो ये मुस्कुराहट है, ये ही बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा रही है। अब इस तस्वीर को देखकर जानकारों का कहना है कि तेजस्वी को नीतीश का आशीर्वाद मिल गया है और ये आशीर्वाद बड़े सियासी खेल का संकेत माना जा रहा है। और अब जरा कड़ियां भी जोड़कर देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश अब पाला बदलने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो पहले तो लालू यादव का एक बयान आता है
और उसके दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आ जाती है और इस तस्वीर में दोनों बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिले हैं और दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराहट के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर दिया है। और नीतीश कुमार की तस्वीर सामने आते ही बीजेपी बेहद दबाव में दिखाई दे रही है। जेडीयू के जो कुछ नेता अभी तक दावा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों तक कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो अचानक ही खामोश हो गए हैं। अब तो वो लालू यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सुर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। वैसे अभी भी वो नीतीश कुमार पर हमले तो कर रहे हैं, लेकिन उनके हमले में अब वो पैनापन नहीं है जो एक सप्ताह पहले तक दिखाई दे रहा था। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही है। इस बीच बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद बिहार में सियासी खेला होगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बड़े छोटे भाई, मैं चूड़ा दही चलेगा और खेला कर देंगे। राहुल गांधी भी 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। यानी जो भी राजनीतिक स्थिति बन रही है वो सभी संकेत दे रही है कि बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। बिहार में दही चूड़ा भोज के बहाने कई राजनीतिक समीकरण तैयार होते हैं। नीतीश कुमार के करीबी कहते हैं कि जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो चुप हो जाते हैं। अभी भी वो कम बोल रहे हैं, या कह सकते हैं कि लगभग चुप ही हैं। गृह मंत्री के बयान के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया और इसीलिए उनकी जो चुप्पी है वो कई सवाल खड़े कर रही है। इस समय सबसे ज्यादा सवाल नीतीश कुमार को लेकर ही उठ रहे हैं। उन्हें लेकर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और वाम दलों के अलावा कांग्रेस नेता तो बोल रहे हैं, पर अगर कोई है जो कुछ नहीं बोल रहा है तो वो है नीतीश कुमार। उनके बारे में एक और बात कही जाती है कि वो बोलते नहीं हैं, करते हैं, और क्या करते हैं ये वही बता सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो क्या क्या बदल जाएगा। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो कहीं से भी नुकसान में नहीं रहेंगे। बिहार में सत्ता का केंद्र बिंदु नहीं बदलेगा, यानी जो सीएम है वो सीएम ही रहेगा। बदलेगा विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल का साथी, मतलब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी एक दूसरे का स्थान हासिल कर लेंगे। बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री केवल विधायक रह जाएंगे और उतने ही मंत्री आरजेडी, कांग्रेस और माले से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाएंगे। नीतीश के जो साथी अभी सत्ता में हैं वो विपक्ष में पहुंच जाएंगे और इस समय जो विपक्ष में हैं वो सत्ता पक्ष के साथ आ जाएंगे। एक और चीज बदलेगी, वो है भाषा। जेडीयू के बयान बदल जाएंगे, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की भाषा बदल जाएगी और बीजेपी की भी भाषा बदल जाएगी। बीजेपी के निशाने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आ जाएंगे और तेजस्वी यादव के निशाने पर बीजेपी आ जाएगी और नीतीश कुमार के निशाने पर भी बीजेपी आ जाएगी। नीतीश कुमार की तरफ से बहुत तीखे बयान शायद बीजेपी के खिलाफ नहीं दिए जाएं, जैसे अभी वो तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन जेडीयू के बाकी नेताओं जैसे कि नीरज कुमार हो, अशोक चौधरी हो, जैसे दूसरे नेताओं की भाषा बीजेपी के लिए थोड़ी तीखी हो जाएगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बिहार विधानसभा में अध्यक्ष भी बदला जाएगा और ये कुर्सी आरजेडी को मिल जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी 2022 के जुलाई महीने में जब ऐसी नौबत आई थी तब अध्यक्ष पद आरजेडी को ही मिला था और अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात दिल्ली की करें तो मोदी सरकार को जेडीयू के 12 सांसदों का साथ नहीं मिल पाएगा और विधेयकों को पास कराने में परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा जेडीयू के 2 मंत्री विपक्षी खेमे में चले जाएंगे और अभी ललन सिंह वक्फ विधेयक की जो खूबियां गिना रहे थे, जब वो फिर से संसद में पेश होगा तो उसकी कमियां बताएंगे। हाँ, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो सकते हैं। जुलाई 2022 के पाला बदलने के बाद भी हरिवंश की कुर्सी सुरक्षित रही थी। वो जेडीयू के नई संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने से भी प्रभावित नहीं हुए थे और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उनका पत्र पढ़कर सभी को सुनाया था। तो इस तरह से अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो ये मौन धारण करते हुए मुस्कुराती हुई जो ये तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर ने बीजेपी खेमे के साथ साथ बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।